इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज मेक श्योर कि यू हैव वॉच्ड द पार्ट 1 ऑफ दिस सेल्फ ग्रोथ सीरीज। पार्ट 1 का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। सो लास्ट वीडियो में हमने 4 लॉस डिस्कस करे थे टू क्रिएट एनी हैबिट। वो लॉस थे मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट ईजी एंड मेक इट सैटिस्फाइंग। अब जितना इन लॉस को समझना इंपॉर्टेंट है उतना ही ये समझना इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये लॉस निकले कैसे। मल्टीपल रिसर्चेस के बाद पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी इस बात पर एग्री करती है कि वी कैन ब्रेक डाउन एनी हैबिट इनटू 4 स्टेप्स। दीज स्टेप्स आर क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। इनको समझना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्यू इज लाइक अ ट्रिगर, लाइक अ स्टिमुलाई। क्रेविंग इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यू क्रेव फॉर समथिंग। रिस्पॉन्स सिंपली हुआ कुछ भी एक्शन जो हम लेते हैं। रिवॉर्ड एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन हुआ विच वी गेट आफ्टर सेटिस्फाइंग आवर क्रेविंग। इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं जिससे कि आप इजीली रिलेट कर पाएंगे। क्यू, आपको फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज की नोटिफिकेशन ट्यून सुनाई देती है। क्रेविंग, आपका मन करता है यह जानने का कि किसका मैसेज आया है। रिस्पॉन्स, आप फोन उठाते हैं एंड मैसेज पढ़ लेते हैं। रिवॉर्ड, जैसे ही आपकी क्रेविंग खत्म होती है एक सैटिस्फैक्शन मिलती है। अब आपको पता है कि किसने मैसेज भेजा था और क्या भेजा था। देयरफॉर ग्रैबिंग योर फोन गेट्स एसोसिएटेड विद अ नोटिफिकेशन ट्यून। क्यू, आप बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। क्रेविंग, बोरियत दूर करने के लिए फोन उठाते हैं। रिस्पॉन्स, यूट्यूब पर कुछ रैंडम वीडियोस देखते हैं। रिवॉर्ड, बोरियत दूर होती है, एक सैटिस्फैक्शन सी आती है। देयरफॉर becoming bored gets associated with watching YouTube videos. Q, आप किसी डार्क रूम में एंटर करते हैं। क्रेविंग, आपको देखने का मन करता है, you wanna use your eyes. Response, you turn on the light switch. Reward, you satisfy your craving to see. Therefore, being in a dark room gets associated with finding the light switch. एंड ये सब अनकॉन्शियसली होता है, ऑटोमेटिकली होता है। मैक्सिमम टाइम हम इनके बारे में अवेयर भी नहीं होते हैं। नाउ कमिंग बैक टू दोज 4 लॉज, सी हियर इज द कनेक्शन। क्यू इज कनेक्टेड टू द लॉ मेक इट ऑब्वियस। क्रेविंग इज कनेक्टेड टू मेक इट अट्रैक्टिव। रिस्पॉन्स इज कनेक्टेड टू मेक इट ईजी एंड रिवॉर्ड इज कनेक्टेड टू मेक इट, यू गेस्ड इट राइट, मेक इट सैटिस्फाइंग। इस वीडियो में हम सिर्फ क्यूज यानी कि ट्रिगर्स यानी कि हमारे एनवायरमेंट के स्टिम्युलस के बारे में बात करेंगे, जो कि अगेन किससे कनेक्टेड है, विद द लॉ ऑफ मेकिंग इट ऑब्वियस। सो एक बार एक लेडी जो कि पैरामेडिक होती है यानी कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो कि इमरजेंसी सिचुएशन के लिए होते हैं, एक वेडिंग अटेंड करती है। वहां पर वो अपने फादर इन लॉ से मिलती है एंड शी शाउट्स इन एब्सोल्यूट टेरर, आई डू नॉट लाइक द वे यू लुक। इस इंसिडेंट के कुछ टाइम बाद ही हर फादर इन लॉ वॉज गोइंग थ्रू अ लाइफ सेविंग सर्जरी। टर्न्स आउट उनकी एक मेजर आर्टरी ब्लॉक हो गई होती है एंड अगर उनकी डॉटर इन लॉ उनको टाइम पर इन्फॉर्म नहीं करती तो ही मे हैव हैड अ मेजर हार्ट अटैक एंड ही कुड हैव डाइड। टर्न्स आउट कि इन सच अ सिचुएशन द बॉडी फोकसेस ऑन सेंडिंग ब्लड ओनली टू द क्रिटिकल ऑर्गन्स, जिसकी वजह से फेस में ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है एंड देयर शी आइडेंटिफाइड दैट। तो उस पैरामेडिक ने इतने साल उस डिपार्टमेंट में काम करने की वजह से एक एबिलिटी डेवलप कर ली थी जिससे शी वॉज एबल टू डिटरमिन कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इवन विदाउट नोइंग कि एग्जैक्टली क्या ठीक नहीं लग रहा है। एक एक्सपीरियंस गार्डनर सिर्फ किसी प्लांट को देखकर बता सकता है कि उसको क्या क्या चीज नहीं मिल रही है ढंग से। डॉक्टर्स एक्सरे को देख के कुछ ऐसा पता लगा सकते हैं विच कुड बी इनविजिबल टू समवन हु इज नॉट इन द मेडिकल फील्ड। इंटरेस्टिंगली ये सिर्फ उन लोगों के साथ नहीं होता है जो कि किसी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, ये सबके साथ होता है, हर रोज होता है, हर दिन होता है। शायद हमारे क्यूज या ट्रिगर्स हमें कुछ इतना यूजफुल पता ना लग पाए, बट दे प्ले अ मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ आवर हैबिट्स। तो सबसे पहले तो हमें इन क्यूज को जानना पड़ेगा, इनके बारे में अवेयर होना पड़ेगा। जैसे प्रीवियसली मैंने सेलफोन की नोटिफिकेशन बज वाला एग्जांपल दिया था, वो एक बहुत ही मेजर क्यू है एंड 90% से ज़्यादा लोग उस टाइम पे अगर टेक्स्ट मैसेज की नोटिफिकेशन ट्यून बजती है तो अपने फ़ोन को उठा के देखते हैं। दिस हैपन्स ऑल द टाइम। हम तब तक कोई चेंज नहीं ला सकते अपनी पुरानी हैबिट्स में जब तक हमें ये नहीं पता चल जाता कि एक्चुअल में ट्रिगर या फिर क्यू क्या है। इसको पता लगाने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है। यू कैन यूज अ मेथड कॉल्ड द पॉइंटिंग एंड कॉलिंग मेथड। इट गोज लाइक दिस, ओ मेरी फोन की नोटिफिकेशन ट्यून बजी।
मुझे मैसेज चेक करने का मन कर रहा है। अब मैं मैसेज चेक कर रहा हूं। अब मैंने जान लिया कि मैसेज क्या था एंड क्रेविंग खत्म हुई। जस्ट एक्सपेरिमेंट लाइक दिस। हम अक्सर पॉइंटिंग एंड कॉलिंग मेथड का अननोइंगली यूज करते हैं। वी आर लाइक, मैंने कार की कीज रख रही हैं, कॉलेज की बुक्स रख ली हैं, पेन है, आइडेंटिटी कार्ड है, वॉलेट है, सेलफोन है, ऑल डन। वी डू दिस ऑल द टाइम बिफोर लिविंग हाउस, ताकि हमें पता लग जाए कि कोई सामान मिस तो नहीं हो रहा है। आप सिंपली अपनी हैबिट्स को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन कर सकते हैं यूजिंग द मेथड ऑफ पॉइंटिंग एंड कॉलिंग। जो आपको अच्छा स्टेप लगे उसके आगे एक प्लस लगा सकते हैं, जो न्यूट्रल लगे उसके आगे एक इज इक्वल टू का साइन, एंड बैड स्टेप के आगे एक नेगेटिव साइन। आप बोर हो रहे हैं, बोरियत दूर करने के लिए फोन उठा लेते हैं, बहुत सारे वीडियोस देख के टाइम वेस्ट करते हैं, योर क्रेविंग इज सेटिस्फाइड। सपोज मुझे सेकेंड आदत पसंद नहीं है, जो कि है बोरियत दूर करने के लिए फोन उठा लेता हूं, तो इसके बजाय मैं एक इंटरेस्टिंग नॉवल या कोई भी बुक पिकअप कर सकता हूं। बिलीव मी और नॉट, but the cycle will still be completed and it will go like this. मैं बोर हुआ, बोरियत दूर करने के लिए मैंने एक बुक उठाई, काफ़ी रीडिंग करी, and my craving is satisfied. Now यहाँ पर let's not start the discussion कि मैं बुक्स पढ़ना पॉजिटिव समझ रहा हूँ एंड यूट्यूब वीडियोस देखना नेगेटिव। एक्चुअल में कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव है ही नहीं, ये मेरी पर्सनल चॉइस थी, दैट्स व्हाई आई डिड इट। दिस इज जस्ट अ वेरी सिंपल वे टू शो यू दैट हाउ वी कैन डू सम मॉडिफिकेशंस इन आवर हैबिट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर एनवायरनमेंट। नाउ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एनवायरनमेंट हमेशा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा ये डिटर्मिन करने में कि आपकी कैसी हैबिट्स फॉर्म होंगी एंड आपकी कैसी पर्सनालिटी बनेगी। रिमेंबर, most of the time environment will always end up overpowering your motivation. Motivation जो कि एक टेम्परेरी चीज़ होती है, आज है कल नहीं है, but you will always be living under a certain type of environment which can either make you or break you. विश्वास नहीं हो रहा? साइकोलॉजी में तो इसका एक इक्वेशन भी है, B इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ P एंड E। इसका ये मतलब है B यानी कि बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ अ पर्सन इन इट्स एनवायरमेंट। कहने का ये मतलब है कि जहां आप सोते हैं, उठते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है हमें। तो शायद आपके अनप्रोडक्टिव होने का रीज़न लैक ऑफ मोटिवेशन या लैक ऑफ विल पावर नहीं है, बल्कि एक बैड स्टडी इन्वायरमेंट है। शायद किसी बंदे की अनहेल्दी लाइफस्टाइल का रीज़न ये है कि उसके आसपास बहुत ही ईजिली अवेलेबल स्नैक्स हैं। शायद किसी पर्सन के बहुत डिसिप्लिन होने का ये रीज़न है कि उसकी फैमिली बहुत डिसिप्लिन रही हो या उसकी एक फैमिली में एक डिसिप्लिन का इन्वायरमेंट हो। रियलाइज़ करने वाली बात तो ये है कि पहला कि आर एनवायरनमेंट ट्रिगर्स आर बिहेवियर ऑल द टाइम, बट दूसरा आर एनवायरनमेंट कैन ऑल्सो बी चेंज्ड। तो यू कैन यूज योर एनवायरनमेंट फॉर यू and against you. The choice is yours. Let's talk about some highly practical examples of using our environment in our favor. For example, अगर आप गिटार सीख रहे हैं, ठीक है, तो गिटार को एक ऐसी जगह पर रखिए जहां पे आपकी उस पर नजर पड़े, ठीक है। इफ यू वांट टू ड्रिंक मोर वाटर, 5 से 6 वाटर बॉटल्स भर लीजिए और अपने घर में ऐसी ऐसी जगह पे रखिए जहां पे आप काफी टाइम स्पेंड करते हैं। Believe me, you will end up drinking more water. Okay, I noticed कि I was eating a lot of packet foods lately. So मैंने क्या किया कि कुछ ड्राई फ्रूट्स एक बोल में डाल के वहाँ रखना स्टार्ट कर दिया जहाँ पर मैं अक्सर काम करता हूँ। हुआ ये कि जब भी मुझे भूख लगती है, मैं उन अनहेल्दी चीज़ों के बजाय वो ड्राई फ्रूट्स खाने लग जाता हूँ, बिकॉज वो मेरे बहुत पास पड़े हैं। मेरी क्रेविंग भी खत्म हो जाती है एंड फ़ायदा भी हो जाता है। एक और एग्जांपल देता हूँ। इफ़ यू वांट टू स्टडी मोर, अपनी बुक्स को ओपन करके पेन, पेंसिल, इरेजर सबके साथ जिस भी चीज़ों की आपकी ज़रूरत होती है, बहुत ही क्लीन तरीके से एक टेबल पे रखिए, ओपन करके रखिए, डोंट क्लोज योर बुक्स। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका हमेशा ध्यान जाएगा पढ़ने पे, इफ़ पढ़ना इज़ योर प्रायोरिटी। अगर आप सोने से पहले रीडिंग की आदत डालना चाहते हैं तो एक नॉवल को हमेशा अपने पिलो के नीचे रखिए, ताकि जब भी आप सोने जाएं तो एक वो बुक आपको हमेशा एक रिमाइंडर दे, ओह मैंने तो आज बुक पढ़ी नहीं, सो लेट्स रीड द बुक। और या अपने फ़ोन को आप दूर रख सकते हैं सोते टाइम, सो दैट यू डोंट एंड अप यूजिंग योर फोन। ऑफ कोर्स आप इस चीज़ का यूज़ बैड हैबिट्स को तोड़ने के लिए भी कर सकते हैं। इफ़ यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम वॉचिंग टीवी, देन टीवी का प्लग निकाल के अच्छे से कॉइल करके कहीं ऊपर टांग दीजिए,
टीवी का रिमोट किसी ऐसी जगह पे रख दीजिए जहां पे पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो. This will highly reduce the chances of you watching TV, if not eliminate it completely. If you're ordering food from food delivery apps, then delete those apps. मानता हूं कि ये कोई फूल प्रूफ तरीका नहीं है, बट ये कोई छोटे छोटे चेंजेस तो ला रहा है ना, एंड ट्राई करने में क्या ही जाता है. While working, it is a good idea to put your phone behind the laptop screen, ताकि जब भी आपको कोई नोटिफिकेशन आए तो आप डिस्ट्रैक्ट ना हो. You can avoid getting distracted if you do that. Use your creativity and you will find a plethora of ways just like this. Just play and practice. The idea is that we need to make the cues or triggers of our good habits visible and bad habits invisible. That is why first law का name है make it obvious, ताकि good habits के triggers काफी ज़्यादा obvious बने, and to break a bad habit इसी law का inverse make it invisible, ताकि bad habits के cues invisible बन जाएं. While forming a habit, it is also very important कि हम ये decide करें कि what will be your behavior, time and location. For example, अगर रोज एक्सरसाइज करनी है तो बिहेवियर हुआ कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, पुशअप्स करने हैं, सिटअप्स करने हैं, पुलअप्स करने हैं, क्या क्या करना है. टाइम ऑब्वियसली हुआ कि किस टाइम पर करनी है, एंड लोकेशन में एक स्पेसिफिक स्पॉट डिसाइड करिए जहाँ पर हर रोज एक्सरसाइज होगी. ऐसा नहीं है कि कभी कभी कहीं और कर रहे हैं, कभी कभी कहीं और कर रहे हैं. एक टाइम होना चाहिए, एक लोकेशन होनी चाहिए, और आपके पास लिस्ट होनी चाहिए एक्सरसाइजेस की जो आप करना चाहते हैं. स्टार्ट विद दिस सेंटेंस, आई विल बिहेवियर एट टाइम इन लोकेशन. नाउ ये हो सकता है कि आई विल डू 20 पुशअप्स एट 7 PM इन माई लिविंग रूम. नाउ ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमें एग्जैक्ट टाइम पता होना चाहिए एक्सरसाइज का. हो सकता है कि आप एक्सरसाइज का पर्टिकुलर टाइम पता करने में आप नाकामयाब हो पाएं, बट आप एक पर्टिकुलर क्यू लगा के इसको सेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई विल डू 20 पुशअप्स बिफोर कंज्यूमिंग माई ब्रेकफास्ट. तो बेसिकली मैंने टाइम सेट करने के बजाय एक इवेंट से पहले उसको सेट कर लिया. अब ब्रेकफास्ट तो ऑब्वियसली एक ऐसी चीज़ है जो मैं रोज करता हूँ, ठीक है. तो आई विल बी डूइंग 20 पुशअप्स बिफोर ब्रेकफास्ट एवरी डे. प्रेडिक्टेबल हैबिट्स के लिए एक प्रेडिक्टेबल बिहेवियर, टाइम एंड लोकेशन डिटर्मिन करना इज एब्सोल्युटली क्रूशियल. अब आपको ये सब नॉलेज मिल तो गई है, बट हाउ आर यू गोना अप्लाई इट? वेल, स्टार्ट स्मॉल. आज ही, अभी ही, इस वीडियो के खत्म होते ही एनवायरनमेंट में एक छोटा सा चेंज करिए. खुद का क्रिएटिव माइंड यूज करके अपने एनवायरनमेंट की कोई भी एक छोटी सी चीज ट्वीक करिए. ऐसे ही बैड हैबिट्स के क्यूज हटाने के लिए कुछ भी करा जा सकता है. उसको इनविजिबल, किसी क्यू को इनविजिबल बनाया जा सकता है. बट लेट मी टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. प्लीज स्टार्ट स्मॉल. Do not start with big changes because they are not sustainable. Start small. Patience रखिए, सब slowly बढ़ेगा. Take action and experiment. ज़रूरी नहीं है कि एक environment week work करेगा, but the most important thing is keep experimenting and see what happens. Go on now. Make a small change right now. And remember to subscribe to this channel for the upcoming parts. In the next video, we will be discussing about the second law. And by the way, please make sure to download the notes of this video from the description down below. Print them out so that you can learn this law even more effectively. Till then, take care and best of luck.